दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने दूर दूर से आए आवेदकों की सुनी समस्याएं जानकर किया निराकृत। हेरिटेज कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों का वर्ष 2025 की कंपटीशन एग्जाम में हुआ चयन। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के साथ पहुंचे अभिभावक। और उदयगिरी की पहाड़ियों पर 2 दिन पूर्व दिखा था जंगली खतरनाक जानवर। वन विभाग द्वारा लगाए गए हाईटेक कैमरे। अब खबर विस्तार से। किसानों द्वारा धान की फसल की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। धान रोपने के लिए खेत में गड्ढे भी तैयार हो चुके हैं। उदयगिरी के किसानों को अच्छी बारिश का इंतजार है। अब जी, क्या नाम है भैया आपका? भूरा खां। भूरा खां। कहाँ पर रहते हैं आप? उदयगिरी। उदयगिरी पर। हाँ। ये काय की फसल तैयार हो रही है? ये अपनी हो रही है, ये धान की। धान की। हाँ। तो अब जैसे धान की फसल तैयार हुई तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं अपन? बस अब पानी का कर रहे था, पानी गिरा और गड़े मचे। हाँ हाँ। और अपन धान लगाना चालू कर दी। तो ये धान के जो पौध कैसे तैयार करते हैं आप? ये अपन मतलब पहले खाद वगैरह डाल देते हैं, फिर इसके बाद में मचाई हो जाए, पानी भर के मचाई करके वो बीज डाल देते हैं। चावल डाल देते हैं? चावल डाल देते हैं। अच्छा, जैसे गला के। हाँ हाँ। जब बुकरा दे जाता है तो कि हाँ अब ये डल जाएगी, बस अपन डाल देते हैं। अच्छा, ये जैसे कितने बीघा में आपने ये फसल बोई है? ये अपन ने 10 बीघा की बोई है। 10 बीघा की। हाँ। तो बस केवल बरसात का पानी का इंतजार कर रहा है? बस पानी कर रहा है साहब। अच्छा अच्छा। अब रोप तो अपनी तैयार होने वाली है। नगरपालिका सहित अन्य विभागों के ठेकेदार अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर अंशुल गुप्ता के पास पहुंचे। रॉयल्टी संबंधी परेशानियों को लेकर ठेकेदारों ने कलेक्टर से चर्चा की और मीडिया के समक्ष भी अपनी बात रखी। आपकी किस संबंध में है? आज हम सभी ठेकेदार मिलकर रॉयल्टी के विषय में माननीय महोदय कलेक्टर महोदय को आवेदन देने आए थे। कैसा आवेदन, किस तरह की रॉयल्टी? चूँकि नगर पालिका में मार्च तक मतलब 1 मार्च तक रॉयल्टी का जो पुराने रेट में कटती थी रॉयल्टियाँ 100 रुपये 120 रुपये घन मीटर, उस हिसाब से कटौती चलता था। अब क्योंकि बाद में ये हमसे रॉयल्टी मांग रहे थे, हम खुद रॉयल्टी लेकर आए, काटेंगे नहीं, तो इनने हमको बताया नहीं और हमने काम कर दी। अब ये हमसे कहते हैं कि रॉयल्टी आप लेके आओ। ऑनलाइन रॉयल्टी, बैकडेट में रॉयल्टी मिलती नहीं है, इस वजह से हम लोग परेशान हैं। अब चूँकि नगर पालिका वाले रॉयल्टी काट रहा है 1300 रुपये और 900 रुपये घन मीटर के हिसाब से, जो 120 रुपये के हिसाब से 7-8 गुनी पड़ रही है। इस वजह से हम परेशान थे, तो हम माननीय कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया है। तो क्या कुछ आश्वासन प्राप्त हुआ? कलेक्टर साहब ने उसका देखने का बोल दिया कि मैं दिखवाऊँगा क्या नियम है, क्या है, इसलिए उन्हें आश्वासन दे दिए 2-4। हेरिटेज कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल हो रहा है। जी मेन एडवांस नीट 2025 में हेरिटेज में पढ़ने वाले बच्चों का चयन होने पर हेरिटेज के शिक्षक मयंक सोनी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कटारे ने हेरिटेज कोचिंग संस्थान की भूरी भूरी प्रशंसा की। शहर का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बड़े गर्व से कहता हूं, विदिशा के शिक्षा जगत के गौरव मेरे छोटे भाई मयंक सोनी जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर आप उनका अभिनंदन कीजिए।
आज हेरिटेज अवार्ड सेरेमनी है। आमतौर पर हम देखते हैं कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या किसी स्कूल कॉलेज में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है संस्थान की, टीचर्स की, प्रिंसिपल की, उसके डायरेक्टर की, वो ये होती है कि हम आपको अच्छा पढ़ाएं, आपसे फीस लें, आपका सिलेक्शन हो जाए, आप आगे बढ़ जाएं, नए बच्चे आ जाएं, फिर उनके साथ हम वैसा ही करें। लेकिन मैं देख रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर साहब, विदिशा जैसे शहर में और आपने जिस तरह का वातावरण बनाया, और आमतौर पर इस तरह का जब सिलेक्शन बच्चों का हो जाए तो ये जो उल्लासपूर्ण वातावरण आपने बनाने का काम किया, ये महोत्सव बनाने का काम किया, जिसको आपने नाम दिया हेरिटेज अवार्ड सेरेमनी, आमतौर पर इसकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बच्चे जब उनका सिलेक्शन हो जाए, चाहे वो डॉक्टर बने भविष्य में या इंजीनियर बने भविष्य में, जो उनकी ज़िंदगी का एक सपना होता है, उनके माँ बाप का जो सपना होता है, जब वो सपना पूरा होता है तो उनके अंदर जो खुशी होती है, वो खुशी अगर वो अकेले परिवार के साथ बांटें तो उनको उतनी संतुष्टि नहीं मिलती जितनी पूरे परिवार के साथ, ये जो इंस्टीट्यूट परिवार है, इस परिवार के साथ बनाने का जो आपने काम किया, ये एक अद्भुत उदाहरण है। इस तरह के उदाहरण आमतौर पर किसी इंस्टीट्यूट में, स्कूल, कॉलेज में या कोचिंग सेंटर में देखने को नहीं मिलते। मैं बहुत बधाई देता हूँ आपको, और उन बच्चों को भी बहुत बधाई देता हूँ। ये हमारे भविष्य के डॉक्टर खड़े हैं, ये अपनी ज़िंदगी का इनका सपना पूरा होगा, मैं उनकी खुशी को समझ सकता हूँ, और उनसे ज़्यादा खुशी उनके जो पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनकी खुशी को समझ सकता हूँ कि ज़िंदगी में उन्होंने जो ख्वाब देखा था, जो उनको पंख लगे थे, वो पंख। ज्ञात हो कि 2 दिन पूर्व उदयगिरी की पहाड़ी की गुफाओं के पास खतरनाक जंगली तेंदुआ नजर आया था। हालांकि अभी तक वन विभाग द्वारा जानवर कौन सा है पुष्टि नहीं हो सकी। वहीं उदयगिरी के लोगों में दहशत व्याप्त है। सुरक्षा व्यवस्था हेतु हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। वन विभाग के अधिकारी हेमंत यादव से इस विषय पर हुई चर्चा। ये अभी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी थी, कुछ वीडियो भी शेयर हुए थे, उसमें अभी ज्ञात हुआ है, प्रथम दृष्टया हमें वो जो लेपर्ड होता है, तेंदुआ होता है, वह हमें दिखाई दे रहा है। कल हमने उसमें कैमरा ट्रैप और कुछ सीसीटीवी कैमरेज, सोलर इंस्टॉल सीसीटीवी कैमरेज भी हमें लगवाए हैं। रात में कोई मूवमेंट कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ है, लेकिन आज हमने उनका स्थान बदला है कैमरों का, तो हो सकता है कि उसमें कुछ हमें उसकी पुष्टि हो सके कि कौन सा एक्चुअल में कौन सा जानवर है। लेकिन हाँ, ये सही बात है कि वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पूर्व में भी तेंदुओं का विचरण रहा है, और वो मानव निर्मित एक जंगल है उदयगिरी, जो इको टूरिज्म फॉरेस्ट करता है, तो वो एक अच्छी साइट है जहाँ पे जानवर पहले भी रहे हैं। और लोगों को हमने मुनादी करवा के उनको बताया है कि आप जो है अपने घरों में सुरक्षित रहें, स्पेशली नाइट में, और किसी को डरने की या किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। छोटा सा बहुत बड़ा जानवर नहीं होता है, और हमें बिना, हम जब तक उसको नहीं छेड़ेंगे हमें कोई नुकसान नहीं करेगा। सर, जैसे कि अपन बात करते हैं, जैसे कि अपन जैसे क्या टेक्नोलॉजी के द्वारा आपने इस तरीके से उसको कैप्चरिंग मोबाइलों में या कैमरे? जी, अभी हमने उसमें कैमरा ट्रैप लगाए हुए हैं। कैमरा ट्रैप एक छोटा सा कैमरा होता है जो नाइट में और दिन में किसी भी एनिमल के मूवमेंट को कैप्चर करता है, और उसी प्रकार से सीसीटीवी, सोलर इंस्टॉल्ड सीसीटीवी कैमरास हैं, उन कैमरों में वो एनिमल का मूवमेंट हम देख सकते हैं। हम अपने मोबाइल में उसको लाइव कवरेज देख सकते हैं कि उसका मूवमेंट कहाँ है, उसमें मोशन डिटेक्शन के ऑप्शन रहते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है। नाइट में मैसेज भी आते हैं, जैसे साधारण आपके मोबाइल में मैसेज आता है, आपको एक घंटी सुनाई देती है, एक रिंग बजती है, वैसे ही उससे भी हमें मैसेज अलर्ट आते हैं कि यहाँ पे अभी कोई मूवमेंट है, तो हम तत्काल उस पर एक्शन ले सकते हैं, या फिर हम उस पर देख सकते हैं ऑनलाइन कि उसमें क्या गतिविधि है। सर, जैसे कि आपने जो जंगल में जो कैमरे लगाए हैं सर, उसकी फैसिलिटी और उसकी क्वालिटी किस तरीके से वो चार्ज होता है, किस तरीके से अपने लिए वो रिप्लाई करता सर? जी, ये कैमरा बेसिकली सीसीटीवी कैमरे जो हमारे घरों में लगे रहते हैं वैसे कैमरे होते हैं, लेकिन वहाँ पे बिजली की व्यवस्था, करंट की व्यवस्था नहीं होती है, तो इसमें सोलर प्लेट लगी होती है। वो सोलर प्लेट से उसको करंट मिलता है कैमरे को, वो चार्ज होता है, और नाइट में इंफ्रारेड का काम करता है। नाइट में भी फोटोग्राफ्स आते हैं, वीडियो आता है। दिन में तो नॉर्मल ही जैसे कैमरे काम करते हैं वैसे काम करता है। तो जैसे हम अपने घर के कैमरों से अपने मोबाइल में उसका लाइव कवरेज देख लेते हैं, वैसे इन कैमरों से भी हम लाइव कवरेज देख लेते हैं, और बस
कैमरों के साथ में एक थोड़ा सा लिमिटेशन ये होता है कि जहाँ कैमरे लगाते हैं वहाँ पे एटलीस्ट मोबाइल का टावर होना चाहिए, जिससे कि नेटवर्क मिल सके और उस नेटवर्क से हम ऑनलाइन उसको कनेक्ट कर पाते हैं। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान दूर दूर से आवेदक बड़ी समस्याओं को लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे। आवेदकों की समस्याएं कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने जानकर निराकृत की। वहाँ पर आप जैसे लोग हैं वो आपको करवा देंगे फटाफट, है ना। अभी यहीं से जाइएगा। दौलत राम जी आइए। ग्राम मुंगोस से कुशवाहा परिवार जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां बताया कि 3 वर्ष पूर्व करंट से दंपत्ति की मौत हो गई थी। अब बच्चों की जमीन पर मामा द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है, जमीन हड़पी जा रही है। 3 मासूम बच्चों ने पुलिस व प्रशासन से न्याय की मांग की है। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा, कहाँ रहती हो? मुंगोत। कौन सी तहसील? विदिशा है। काय के लिए आई हैं आप यहाँ पे? सर 1 साल का हो गया आदेश हुआ। हाँ। मैडम नक्ति के लिए नहीं जा रही। मैडम बोलती हैं आरआई साहब से बात कर लो। आरआई साहब बोलते हैं मैडम से कह दो, तारीख दे दो। 3-4 कितनी जमीन है आपकी? सर पूरी 12 बीघा है, उसमें से 3 बीघा 4 बिस्वा निकली है। अच्छा, ये कौन है आपके? हमारे बहन के बच्चे हैं। बहन के बच्चे हैं। बहन को क्या हो गया? करंट लगने से मौत हो गई उनकी। दोनों की, पति पत्नी की साथ में? जी। अच्छा, फिर इतने बच्चों को पाल रहे हैं। कितने बच्चे हैं उनके? 3 है। 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। तो कौन परेशान कर रहा है आपको? सर मामा नक्ति नहीं। मामा का नाम क्या है? हर गोविंद। ठीक है। कब से परेशान हो रही हैं आप? 1 साल हो गए, नक्ति नहीं हो रहा है। अच्छा, इनके पिताजी के माताजी कब खत्म हुई थी? इन्हीं 3 साल हो गए। 3 साल। सतपड़ा सराय की ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां सचिव के खिलाफ प्रशासन को ज्ञापन दिया। बताया कि सचिव द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं पहुंचाया जा रहा। दादा, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? काय की शिकायत करने आए यहाँ पर? कौन है सचिव? क्या शिकायत करने आया उसकी? कुटी वाले बहुत साल पहले हमारे पिताजी की आई थी, उसकी हमने कही कि पिताजी होगा शांत, लड़कों के नाम हो जाएगा, तो अपनी को ID नहीं मिल रही, वो भी जाने कहाँ। अच्छा जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजमोहन विश्वकर्मा। ब्रजमोहन विश्वकर्मा। कहाँ रहते हैं आप? हैं? सतपाड़ा। कौन सी तहसील? तहसील। विदिशा तहसील। किस संबंध में आया आप? मैं आया हूँ, हमारे सचिव हैं ग्राम पंचायत सतपाड़ा के। हाँ, क्या नाम है उनका? इसका नाम जीवन है और एक बड़े सचिव का नाम खुमान। हाँ। खुमान सिंह। किस संबंध में आप शिकायत करने आए? हमारे लिए हम 10-12 साल से परेशान हैं। हमारे लिए न कुटी दिलाई उसने, न शौचालय दिलाया, न गैस दिलाया, न ताला मिलते। कोई भी योजना सरकारी योजना होती है, कोई भी योजना का लाभ नहीं मिलने दिया आज तक। हमारे से कहते रहा। तो आप अकेले से दुश्मनी है उसकी? अरे अकेले से तो बहुत आदमी 14 आदमी विधायक जी के पास गए थे। उस दिन विधायक जी मिले नहीं, फिर 7 आदमी गए, फिर अभी 4-5 आदमी गए। जब वो मिल गए तो उन्होंने कहा कलेक्टर के साथ जाओ और हो सकेगा मैं उनको पत्ता वाला करवा दूँगा, ठीक लेकर आना। बाकी में
हम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं अच्छे से काम करते हैं, ये जलापंत वो है कांग्रेसी, इसलिए वो हमारा काम। और भी लोग बड़े बड़े लोगों से मिला हुआ है, वो तो नेता है पक्का, 12 साल हो गए उसके लिए, वो तो नेता है पक्का, सचिव क्या है, हाँ व्यक्तिगत उसके माफ के। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।